भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की यह साजिश
इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। नीरज जी, आप इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दस्ता इस वक्त कहां है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और पुलिस जानती है। उस क्षण उस फ्लाईओवर पर लोगों को किसने पहुंचाया? दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री जब निकले, प्रस्थान किया जब उन्होंने, तो पंजाब की डीजीपी ने आश्वस्त किया था कि कोई गतिरोध नहीं है। तो क्या वो झूठा आश्वासन था? जब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, सुरक्षा दस्तावेज जब बार बार फोन कर रहा था, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो क्यों हाथ खड़े कर दिए पंजाब की सरकार ने? यह आकस्मिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र है, ऐसा व्यतीत होता है। एक टेक्निकल बात यह भी है कि आप लोगों ने जैसे Z+ सिक्योरिटी सुनी होगी, उसके ऊपर होती ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, और उसके ऊपर होती है SPG, जिसमें सारे रूट को सैनिटाइज करना लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो अब उस हिसाब से आप स्वयं तय कर सकते हैं कि ये चूक है या षड्यंत्र, या आप तय करिए। स्मृति जी, ये माना जाए कि अगला जो रैली है, प्रधानमंत्री उसको संबोधित नहीं कर पाएंगे सुरक्षा की खामियों के चलते, आने वाले दिनों में जो रैलियां होंगी। जी हिमांशु जी। स्मृति जी, मेरा सवाल ये है, एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि अंतिम समय तक उनको रूट चेंज किया गया, ये नहीं बताया गया, दूसरी तरफ आप ये कह रही है साजिश है। किस तरीके से आप इसको साजिश बता रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है अपनी सरकार के माध्यम से कि उनको ये नहीं पता कि उनके प्रदेश में प्रधानमंत्री जी कहां हैं? क्या ये संभव है? जैसा कि सुधांशु जी ने आपको भी पूरी सिक्योरिटी डिटेल दी, सिक्योरिटी रन पूरे रूट पे करने का दायित्व पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के पास है। क्या आपके इस प्रश्न में इस बात का उत्तर छिपा हुआ है कि जानबूझकर सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया? एक बिंदु और भी है इसमें, जवाब पंजाब सरकार देगी या कांग्रेस पार्टी देगी प्रधानमंत्री जी के रूट पे? और चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री जी का रास्ता कांग्रेस रोकती रही और देश की जनता मार्ग प्रशस्त करती रही। मुख्यमंत्री भी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पंजाब के। चलिए, जो फोन पर नहीं आए वो टीवी पे तो आएंगे। फोन पे आ जाते सुरक्षा कर्मियों के लिए तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत नहीं आती। और पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी कितनी काबिलियत है, ये कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष से पूछिए ना। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में चन्नी में जो मुख्यमंत्री, उनका कहना है उन्हें मालूम नहीं था कि वो सड़क मार्ग से जाएंगे। किसको मालूम नहीं था? उनको मालूम नहीं था। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री कौन है पंजाब का? उनको मालूम नहीं था कि पंजाब पुलिस ने किस प्रकार का आश्वासन दिया है, क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है? उनको मालूम नहीं था कि उनको और उनके ऑफिस को संपर्क करने का प्रयास कर रही थी सिक्योरिटी डिटेल? उनको मालूम नहीं था। लेकिन उन लोगों को मालूम था जिनको प्लांट किया गया फ्लाईओवर के ऊपर, मुख्यमंत्री को मालूम नहीं। जी, फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड किया गया है, तो क्या इतना काफी है? और ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उन्हीं की है? pawns have been sacrificed। प्यादे को त्यागा है, बिसात जिसने बिछाई, जवाब उसको देना है।
प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का निर्णय राज्य स्तर के एजेंसीज लेती हैं कि जिले स्तर पे? और जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था, इससे स्पष्ट है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का पार्टी संगठन से तो समन्वय था नहीं, अब प्रशासन से भी समन्वय नहीं है। तो ये जो स्मृति जी ने कहा, सरकार किस गति या दुर्गति के साथ चल रही है पंजाब में, यह स्पष्ट हो जाता है। When you bring a calculated, structured, and politically directed security breach to the office of the Prime Minister, you sully the name of the institution, you sully the office that you hold. But more so, can somebody who is a part of an administration that is responsible to provide security deliberately partake in dereliction of duty so that the Prime Minister is brought to physical harm? Yes, Balu. I'm asking you again what I asked of Neeraj. You are a journalist of repute. Can you currently tell me where can a political leader who has the highest security in this country be physically right now be available? That is an information only available to security agencies and police that is supposed to give ground cover. It seems now from the questions that have been posed in this conference that the CM of Punjab did not know where the Prime Minister was. But 5, 6, 7 men were a few feet away from the Prime Minister, which the DGP claimed was an area clear. How did they know? Who got them there? That is a question that is now being posed. My questions have been more than clear. My questions have been more than clear. You tell me, madam, when the Chief Minister of a state is called and told that the Prime Minister of India is in harm's way, which Chief Minister does not respond? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मात्र बीजेपी के नहीं। थैंक यू। कुछ एक मैं अंत में एक बात ये भी कह दूं जो आपने कही, जब कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल व्यक्ति ये कहता है कि हाउ इज द जोश, तो ये हृदय में बहुत वेदना और जनता में स्तब्धता उत्पन्न करता है। और मोदी जी विगत 50 वर्षों से जोश के साथ देश के लिए काम कर रहे हैं, ये वो पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा, बहुत बर्फीला और ठंड का मौसम है ना, तो न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें देश से कम अधिक प्यार खुद से, वही मुंह छुपाकर विदेश में पड़े हैं। मित्रों, आज एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मुद्दे के ऊपर हम लोग अपना विचार व्यक्त करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। आज एक ऐसी घटना हुई है जो कि भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के गंभीर दौरों में, आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई, या यूं कहें कि सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक नहीं हुआ जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, कि सुरक्षा के साथ हुआ। हम सभी जानते हैं कि चाहे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का हित हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी को अपनी निजी राजनीति के तराजू पर तौलते तौलते आज वह इस सीमा तक आ गए
कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, मीन्स बोथ इन द जेलसी, कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड, सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व, राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत, तीनों को तार तार कर दिया। और उसी के साथ यह भी कहेंगे कि पंजाब की गरिमा को भी पूर्णतः धूल धूसरित कर दिया है। पंजाब की क्या छवि बनाई उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसलिए इस विषय के ऊपर विस्तार से आपके समक्ष भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अब अपना वक्तव्य देंगे। Planted political instruments today were given political patronage by the Congress government in Punjab to breach the security of the Prime Minister of India. Never before in the history of our country has a state government knowingly constructed a scenario where the Prime Minister of the country will be brought to harm. Never before in the history of our country were police functionaries in a state directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister and bring him to physical harm. As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress party hates Modi, but today they tried to harm the Prime Minister of India. Such is the breakdown of law and order in the state of Punjab that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail. Such is the state of administration in Punjab that a security detail, a security run, that is a protocol administratively to be followed for the head of state, was today dismantled so that Narendra Modi could be brought to harm. The questions we as BJP Karyakarta and the nation needs to ask the Congress government in Punjab: why did the DGP police give an all clear to the Prime Minister's security detail for the route that the Prime Minister was to undertake? Who in the Punjab government gave information about the Prime Minister's route to individuals who planted themselves atop the flyover? Video evidence now publicly available bring such questions to the fore. When the Prime Minister's security detail contacted Punjab Police with regards to the circumstance of the Prime Minister's cavalcade atop the flyover, where there was a 20-minute exposure
and a breach of security of the Honorable Prime Minister, why did those who lead security arrangements on behalf of the state government not respond to any call or efforts to communicate to secure the Prime Minister? As Sudhanshu ji has said, these are not mere charges. This is the reality of Punjab under a Congress government. What enrages people like us even more is this: that when the Prime Minister of India had his security breached, Congress leaders erupted with joy, asking him how his Josh was. The Prime Minister, magnanimous as ever, it is reported in the media, on his way back, it seems, communicated कि जिंदा लौट रहा हूं. I would like to tell the Congress establishment, Modi became the Prime Minister of India with the blessings of the people of India. Narendra Modi went to Punjab today to dedicate projects worth 42,000 crores for the people of Punjab. When you can't answer on issues of development, this is the depths to which you will fall. The questions, I repeat: why was the Prime Minister's security detail given a false clearance of the route that the Prime Minister was to be undertaken? Why did the security detail not receive any response from the state administration when the Prime Minister's security was breached and there was an exposure in his security for 20 minutes? And why did the Congress leadership erupt with joy when the Prime Minister of your country and mine had his security breached? Planted political instrument today sought to bring harm to the office, the institution of the Prime Minister of India. We, as a political organization and citizens, would not reduce ourselves only and limit ourselves to expressing rage, to expressing anguish. We now demand answers. We as Karyakartas, me and Sudhanshu ji, believe that the MHA has asked for a report on this issue. And my hope is that those who tried to bring the Prime Minister to physical harm are met with justice.